हर हर नर्मदे हर। दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग मां नर्मदा के एक ऐसे घाट पर जिसे गऊ घाट के नाम से जाना जाता है, यहां पर आए हुए हैं। गऊ घाट पर गऊ घाट का उल्लेख नर्मदा पुराण में भी मिलता है और इस घाट की इतनी महिमा है, इतनी विशेषता है, इतना महत्व है यहाँ का कि यहाँ ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी एक गाय को, इसलिए इसे गऊ घाट के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ से नर्मदा जी की धारा थी, अब तो यहाँ एक कुंड बचा है जिसे रेवा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो आइए मिलकर हम लोग रेवा कुंड में माँ रेवा के दर्शन करते हैं और जानते हैं इस घाट की महिमा को, गऊ घाट की महिमा को। यह सिद्ध और चमत्कारी स्थान नर्मदापुरम के बाबई तहसील में बागलखेड़ी गांव के पास में स्थित है। गऊ घाट पहुँचने के लिए नर्मदापुरम से माखन नगर तहसील पहुँचे। माखन नगर से नांदनेर तरफ जाते समय नंगवाड़ा गांव से नहर के किनारे किनारे अंदर हमें 4 किलोमीटर तक जाना है गऊ घाट तक पहुंचने के लिए। बागलखेड़ी में नहर के पास से राइट हैंड साइड हम लोग मुड़े हैं और इसी रास्ते पर हमें आगे जाना है गऊ घाट के लिए। यहाँ से परिक्रमावासी परिक्रमा भी उठाते हैं, परिक्रमा प्रारंभ भी करते हैं। कई संतों महात्माओं की यहाँ समाधियाँ हैं। कहते हैं गौरीशंकर महाराज जी के गुरु भाई थे कृष्णानंद जी, उनकी समाधि भी यहाँ स्थित है। और यहाँ परिक्रमावासियों के रुकने की, रहने की, सदाव्रत की निःशुल्क व्यवस्था है। दिखाई दे रहा है ये मंदिर है खेड़ापति का। सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है खेड़ापति जी का। रास्ता जाता है गऊ घाट के लिए और ये बाजू वाला रास्ता जिससे मैं हम गए थे दिखाई दे रहा है मंदिर खेड़ापति का। अब हम चल पड़े हैं पुनः गऊ घाट के रास्ते पर। सामने दिखाई दे रहा है मंदिर, मतलब हम पहुंच गए हैं गऊ घाट। यह है दोस्तों गऊ घाट का रेवा कुंड। इस कुंड की इतनी महिमा है, इतनी विशेषता है, नर्मदा पुराण में भी इस कुंड का उल्लेख है। कहा जाता है कि यहाँ गऊ माता को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी इस कुंड में स्नान करने के साथ ही। यहाँ बनी हुई हैं बड़ी बड़ी पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, 2 तरफ सीढ़ियाँ। कुछ समय पहले जब इस कुंड का जल स्तर अधिक हुआ करता था तो एक बाल्टी और एक रस्सी रखी होती थी यहाँ पर। उस रस्सी और बाल्टी के माध्यम से पानी निकालकर और ऊपर पानी लाकर स्नान किया करते थे परिक्रमावासी। रेवा कुंड के जिस तरफ का घाट फिसल गया है वहाँ पर एक गोमुख था। उसी गोमुख से जल की धार प्रवाहित हुआ करती थी, किंतु वह गोमुख घाट फिसलने से अंदर दब गया। एकदम खड़ी सीढ़ी है, बड़ी बड़ी। आप जब भी गऊ घाट आएं, इन खड़ी सीढ़ियों से जब नीचे उतरें तो सावधानी पूर्वक नीचे उतरें। बरसात के दिनों में जब बाढ़ आती है तो यह कुंड लबालब ऊपर तक भर जाता है और चारों तरफ का क्षेत्र डूब क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस कुंड के जल से ही भक्त लोग स्नान करते हैं और इस कुंड के जल का ही उपयोग करते हैं भंडारे के लिए, भोजन बनाने में। यहाँ से परिक्रमावासी परिक्रमा भी उठाते हैं, प्रारंभ करते हैं परिक्रमा का।
हर हर महादेव। दोस्तों, गौघाट मंदिर पर हमारी मुलाकात पंडित बाल मुकुंद शर्मा जी से हुई। आप यहाँ पुजारी हैं, सेवक हैं और आपके ही एक भाई जो हैं यहाँ के महंत हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ की महिमा के बारे में, यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताइए। जी, यहाँ पे गौ का ब्रह्मत्या मोक्ष हुआ है जी पूर्व में। यहाँ मतलब वाले मैया जी का छोटे कुंड था जी। और ये पास में भानुकरण गांव है। भानुकरण, हाँ, हाँ। पहले इसको भानुकरण बोलते थे, जो आप इस समय भानपुर है। तो वहाँ पे एक पंडित जी रहते थे जी। तो वहाँ पंडित जी शाम को गाय लगा रहे थे जी। तो लगाते लगाते अब गाय के बछड़े बांध दिया बाजू में, तो तुनफुन कर रहा था जी। तो गाय के बछड़े ने पंडित जी की गंजी में मुंह मार दिया। तो वो गंजी धुल गई तो दूध बगर गया। तो पंडित जी को गुस्सा आया तो बच्चे में जो एक लपाड़े मार के और बांध के चले गए। अच्छा। तो रात में गाय पूछती है, कह लगे क्यों बेटा, कह लगे मेरे को तेरे को मारा, कह लगे हाँ माँ मेरे को मारा, मगर पूछने का कारण, कह लगे बेटा बता, कह लगे मैं 6-12 महीने उसको दूध खिलाते हुए एक दिन तेरे हाथ या तूने पी लिया, या तेरे हाथ नुकसान हो गया, तो कौन सा बुरा था। कह लगे तकरोज पंडित जी को नहीं करना था। कह लगे मैं मगर इसका बदला लूंगी। कह लगे नहीं माँ, कह लगे अपन गऊ है और वो ब्राह्मण है, अपन को हत्या लग जाएगी। कह लगे वो मेरे पास सब उपाय है। उसी समय पल्ले पार से कोई ब्राह्मण अपने माता पिता के फूल लेके जा रहे थे। अच्छा। तो उन्हीं के पंडित जी की सार में वो रुके थे। तो वो पूरा वृतांत गाय का और बछड़े का वो सुन रहे थे। तो बागे बाद चल के गाय ने सवेरे जैसे पंडित जी ने गाय लगाई, गाय लगा के गाय को छोड़ा और बछड़े को, तो जैसे ही उनका 5 साल का बालक आंगन में खेल रहा था, गाय ने उठाया, सींग में फंसा कर फेंक दिया, बालक के प्राण निकल गए। गाय एकदम काली पड़ गई, ब्रह्महत्या लगने से। गाय वहाँ से भागते हुई, जब जंगल था मतलब सीजवार रास्ता में, वो पहले तो धार भी रही होगी नर्मदा जी की। धार थी मैया जी। तो उस टाइम पे मतलब गाय वहाँ से जो भागती आई, उसके पीछे बछड़े के पीछे पंडित जी जो फूल लेके जा रहे थे। तो वो माता पिता के फूल लेके 7 पीछे गाय के, कहाँ जा रही है गाय, कहाँ जा रही देखते हैं। तो वो आके गाय यहाँ पे धार में कूदी। कूदने के बाद जैसे गाय निकली है काली एकदम सफेद, तो उसकी ब्रह्मत्या मोक्ष हुई। तो वहाँ पर पंडित जी ने कहा जब गौ का ब्रह्मत्या मोक्ष हो सकता है तो कल मेरे पितरों का भी मोक्ष हो ही जाने वाला। उसके बाद चल के यहाँ पे आने से प्रमाण है कि गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा, ये 2 समय यहाँ पे पिंडदान करने का बहुत महत्व है। अच्छा। इसका पुराण में और ज्यादा विस्तार से मिलता है। पहले यानी गौ करणेश्वर बोलते थे भगवान भोलेनाथ। यहाँ पे गौ के कान में भोलेनाथ जी ने दर्शन भी दी है। अच्छा। ये पुरानी प्राचीन मूर्ति है वहाँ पे शंकर जी जी। ये सब वृत्तांत है। हर हर नर्मदे हर। मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। हनुमान जी के बाजू में भगवान शंकर का मंदिर है और शंकर जी के मंदिर के बाजू में ही मां नर्मदा बड़ी सुंदर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आइए भगवान शंकर के दर्शन करते हैं। बहुत पुराने शिवलिंग है और पत्थर के नंदीश्वर भी यहाँ विराजमान हैं। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। काफ़ी समय से यहाँ धूनी भी जल रही है। गौ घाट के महंत जी की आसन है जहाँ महंत जी विराजते हैं। यहाँ से परिक्रमावासी परिक्रमा भी उठाते हैं, परिक्रमा प्रारंभ भी करते हैं। कई संतों महात्माओं की यहाँ समाधियाँ हैं। कहते हैं गौरीशंकर महाराज जी के गुरु भाई थे कृष्णानंद जी, उनकी समाधि भी यहाँ स्थित है। और यहाँ परिक्रमावासियों के रुकने की, रहने की, सदाव्रत की निःशुल्क व्यवस्था। जी थे, ये उनके चरण हैं। महानंद जी और बाजू में भगवान भोलेनाथ। वाचन का यहाँ पे मतलब डेली सदाव्रत चलता है और यहाँ से परिक्रमा भी उठाते हैं। परिक्रमा उठाते हैं मतलब 3-4 महीने में बहुत आने यहाँ पे मतलब भंडारा वगैरह और परिक्रमा उठाने वाले की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अच्छा। चलिए, अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हर हर नर्मदे। समाधि जो आप बता रहे हैं कृष्णानंद जी की समाधि, मतलब जो गौरीशंकर महाराज जी के गुरु भाई हुआ करते थे, जो परिक्रमा लेके जमात पे निकला करते थे। अच्छा जी। और ये उनके साथ साथ ये बाकी और महात्माओं की समाधियाँ बनी हुई हैं। ये समाधियाँ बनी हुई है और भी महात्माओं की। और ये जो समाधि आप देख रहे हैं मंदिर के सामने, ये वाली,
ये है कृष्णानंद जी की समाधि, जो गौरीशंकर महाराज के गुरु भाई थे। ये धर्मशाला है, यहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं, परिक्रमावासियों को सदाव्रत दिया जाता है और यहीं परिक्रमावासी रुका करते हैं। और यहाँ परिक्रमावासियों के रुकने, खाने, रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। यहाँ पे 3 सिद्ध 13 योगिनी का वास है जी। यहाँ पे मतलब आने मतलब यहाँ कुंड के पास ही कहा जाता, कहाँ कहा जाता है वास? ये टेकरी पे है। टेकरी पे, हाँ, जो टेकरी। खेड़ापति नहीं जी, हाँ। अपना इमलियों के झाड़ बने इनमें अच्छा, आने ये का जो वास पीछे है। इमलियों के झाड़ हाँ, दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल 3 सिद्ध 13 योगिनी का वास है। अच्छा। और मैया की या बिन की कृपा होती है तो दर्शन आने मिल हो जाते हैं। अच्छा। और जो भी मनोकामनाएं लोग करते हैं मैया की पूरी होती है। आज तक आने ऐसी कोई रीति जोड़ी नहीं गया सबके। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हर हर नर्मदे हर।